नमस्कार दोस्तों। आज की एनएफओ अपडेट की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी के समय में गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ, फिजिकल गोल्ड और जो सवर्नियर गोल्ड फंड होते हैं, उसके बारे में लोगों के बीच में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। अभी के समय में आप देख रहे हैं सारी की सारी चीजें गोल्ड के अंदर जिस तरीके का रिटर्न निकल कर आ रहा है, उसके बारे में सभी को पता है। और जो प्राइस है वो 1,50,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं 1 तोला के। इसी कड़ी में एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना गोल्ड म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया। उसका नाम है एडलवाइस गोल्ड ईटीएफ, एफओएफ मतलब फंड ऑफ फंड। इसका छोटा सा आपके सामने एनएफओ की जो डिटेल है वो शेयर करने वाला हूँ। बताऊंगा आपको कब लॉन्च हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, क्या चार्जेस हैं, क्या सारा चीजें हैं, कुछ जो इनसाइट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देखिए फंड का नाम एडलवाइस गोल्ड ईटीएफ, एफओएफ। ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं। भले ही इसके नाम में ईटीएफ आ रहा है, लेकिन ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। अब इसके नाम में ईटीएफ आ क्यों रहा है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा उसका रीजन क्या है। और बहुत सारी गोल्ड फंड जो होते हैं उनके नाम में आपको ईटीएफ क्यों देखने को मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नई जानकारी मिलेगी आपको। अब सबसे पहली बात, ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। आइए जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। इसका जो एनएवी रहने वाला है वो रहने वाला है 10 रुपए। अच्छा, एक भाई थे मुझसे, 2-3 लोगों का मैंने कमेंट देखा था मेरे चैनल पे। वो कह रहे थे कि भाई एक एनईवी में कितने ग्राम या कितने मिलीग्राम सोना मिलेगा। तो भाई मैंने उनको कहा कि भैया ऐसी कैलकुलेशन तो मुझे आती नहीं है, और इस तरीके की बात करने का कोई लॉजिक भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे गोल्ड चल रहा है भैया 1.5 लाख से ऊपर तोला, और यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि 10 रुपए एनईवी है, तो भैया उसके अंदर कितने ग्राम सोना मिल जाएगा। तो यार कमाल की बात है। अरे भाई डिजिटल गोल्ड की बात हो रही है और लोग पता नहीं कैसी कैसी बात करते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि भाई ये डिजिटल गोल्ड है। ये किसी भी तरीके का फिजिकल गोल्ड से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, आपको मैं बता दूं। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.10% है। और इसके अंदर जो लॉन्चिंग डेट है वो है 12 फरवरी 2026, और 23 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। भावेश जैन जी इसके फंड मैनेजर है, और रिस्क लेवल है इसका हाई। वेरी हाई नहीं है, हाई है। और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट बोलूं मैं तो 500,000 रुपए के आसपास से इसका मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है। ये रही इसकी सारी की सारी बेसिक डिटेल। अब मैं आपको बताता हूं इसके नाम में सबसे पहली बात, ये ईटीएफ आ क्यों रहा है। देखो ऐसा होता है दोस्तों, इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। मतलब जो गोल्ड है उसका जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है उससे ये लिंक है। अगर उसमें क्रैश आएगा तो इसका एनएवी गिरेगा, अगर उसके अंदर बढ़त होगी तो इसका एनएवी बढ़ेगा। उससे लिंक है ये। तो अब होता ये है कि जितने भी आपने फंड देखे होंगे उनके नाम में आपने गोल्ड फंड देखे होंगे, उनके नाम में आपने ईटीएफ देखा होगा। अब उसका रीजन क्या होता है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड हाउस करते क्या है, कोई सा भी फंड लॉन्च करते हैं और अगर उसका उनको एफओएफ भी लॉन्च करना है तो सबसे पहले वो उसका ईटीएफ लॉन्च करते हैं। तो इन्होंने करा क्या है, एडलवाइस गोल्ड ईटीएफ ऑलरेडी मार्केट में इनका चल रहा है। कितना पुराना है कितना नहीं है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन इनका जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है। अब इन्होंने भाई रिक्वायरमेंट के देखते हुए इन्होंने उसका म्यूचुअल फंड भी लॉन्च कर दिया, एफओएफ वर्जन लॉन्च कर दिया। तो अब एफओएफ वर्जन में होगा क्या कि ये जो म्यूचुअल फंड होगा इसका जो पोर्टफोलियो होगा उसके अंदर ये जो जो एडलवाइस गोल्ड ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उसके यूनिट्स शामिल कर लेंगे। सीधा उसके यूनिट्स के अंदर शामिल कर लेंगे, किसी तरीके का नया पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे। तो देखा जाए तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड है उससे लिंक हो गया, दोनों आपस में लिंक हो गए। ठीक है भाई। तो इसलिए इसके नाम में इन्होंने ईटीएफ डाला हुआ है। और जितने भी आपको गोल्ड फंड या सिल्वर फंड दिखेंगे उनके नाम में जो ईटीएफ दिखता है वो यही रीजन होता है कि वो अपने ईटीएफ को ही उसके पोर्टफोलियो में शामिल कर देते हैं म्यूचुअल फंड के। इसलिए ईटीएफ को उनको दिखाना पड़ता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी ना ज्यादा क्लैरिटी मिले। ये रीजन है। सेबी ने कहा हुआ है कि भैया जो म्यूचुअल फंड की स्कीम का नाम है उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टर को सारी की सारी चीजें नाम पढ़कर ही पता लग जाए। तो ये रीजन है भाई। रही बात रिटर्न्स किस तरीके के आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, रोज न्यूज में उठा के आप देखते होंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। रही बात क्रैश, अभी आया भी था, आ भी सकता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। क्रैश कब आएगा कब नहीं आएगा उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता भाई। वो तो मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई के ऊपर हिसाब है भाई। अगर किसी भी चीज की
भाई ऑब्वियस सी बात है, डिमांड कम हो जाएगी तो उसके भाई रेट घट जाते हैं, और उसकी डिमांड अगर बढ़े जा रही है और सप्लाई पीछे से है नहीं, तो उसके रेट चलते चले जाते हैं। और गोल्ड तो भाई वैसे भी एक ऐसी धातु है जो कि करेंसी को बैक करती है ना। तो आप समझ ही सकते हैं सारी की सारी चीजें। साथ में आपको मैं बता दूं कि भाई ऐसे कंडीशन में अब मार्केट चढ़ना शुरू हो चुकी है। अमेरिका से जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं, तो मार्केट भले ही धीरे धीरे चढ़ रही है लेकिन चढ़ रही है, और 26,000 के आसपास भी पहुंच गई है निफ्टी 50 हमारी। तो ऐसे में अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई रखें, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराते रहें। अगर नया पोर्टफोलियो आपको बनाना है तो आप बनवा सकते हैं हमसे। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चार्जेस है 999 रुपये। सारी चीजें मेंशन है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल क्लियर तौर पे। आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।